इचिबे के अटैक से जो है फाइनली यू है वह अपनी ऑलमाइटी को अनलॉक कर लेता है और यहाँ पे वो सारी पॉसिबिलिटी देखता है और यहाँ पे इचिबे को वन शॉट कर देता है। और यहाँ पे उरियू ने जो है एक ट्रिक आजमा के सेंजिनामारू को भी हरा दिया होता है। और यहाँ पे यू है वह वो सोल किंग के पास चला जाता है और यहाँ पे उसे काट देता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सोल पैलेस पहुंच चुका होता है इचिगो और यहाँ पे वो इचिबे को आवाज दे रहा होता है। तब यहाँ पे इचिगो की ही पावर से इचिबे वापस से जिंदा होता है और यहाँ पे इचिगो से बात करता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें जो है सोल सोसाइटी को किसी भी हाथ में बचाना होगा और यूए वहा को हराना होगा। यहाँ पे शिनसोई मिलने के लिए गया था लॉर्ड आइजन से। यहाँ पे जोशीरो जो है केनपाची को ठीक कर रहा होता है और यहाँ पे बहुत सारे सोल क्रीपर्स जो है जा रहे होते हैं उराहारा के पास कि चल क्या रहा है। और यहाँ पे रेंजी और रूकिया भी उसी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं यूहुए वहा के पास पहुंच चुका होता है इचिगो और यहाँ पे दोनों लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे इचिगो को नहीं पता होता है कि उसने ऑलमोस्ट मार दिया होता है सोल किंग से, लेकिन यहाँ पे वो लड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो यूहुए वहा है उसे बता रहा होता है कि तुझे जो है जानबूझ के इचिबे ने यहाँ पे भेजा है, तुम उससे नहीं जीत पाएगा। और यहाँ पे मैंने अपनी आंखों का इस्तेमाल भी नहीं किया ऑल माइटी, जिससे वो जो है सारा फ्यूचर देख पा रहा है। यानी इचिको का हर अटैक उसने जो है अटैक होने से पहले ही जो है सारी चीज़ों को देख लिया होता है और यहाँ पे उसके अटैक को टॉच कर रहा होता है। और यहाँ पे उसने इचिको की हालत खराब कर दी होती है, जहाँ पे इचिको सोल किंग को बचाने के लिए जो स्वॉर्ड धसी हुई होती है सोल किंग में उसे जो है निकालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे इचिको के ब्लड में जो है एक कुंसी की एबिलिटी होती है और यहाँ पे उसकी कुंसी खून उसको पर काबू करके सोल किंग को काट देती है। और यहाँ पे यू है वहाँ बता रहा होता है कि एक ऐसा बंदा जो कि एक क्विंसी हो, फुल ब्रिंगर हो, हॉलो हो और एक इंसान हो, वही सोल किंग को हरा सकता है। और यहाँ पे सोल किंग ने 3 डायमेंशन बनाए थे, वो था ह्यूमन वर्ल्ड, हुए कुमुंडो और यहाँ पे सोल सोसाइटी। अब इनके बीच में डिसबैलेंस स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे ये सारी चीज़ें उराहारा को भी पता लग चुकी होती है कि अब ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और यहाँ पे सोल किंग मारे गए हैं। यहाँ पे हमें जोशीरा का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे एक लंग की प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे उसके माँ बाप जो है मिमी हागे से जो है प्रे कर रहे होते हैं, जो कि सोल किंग का डायना यानी लेफ्ट हैंड होता है। लेकिन यहाँ पे जो मिमी हागे है उनकी जो है प्रेयर सुनता है और यहाँ पे वो कंबाइन हो चुका होता है जोशीरो से, इसकी वजह से जो है उसकी बीमारी रुक सी जाती है। और यहाँ पे वो सोल सोसाइटी एकेडमी में जाता है, जहाँ पे उसका उसका बेस्ट फ्रेंड शिनसुई मिलता है, जहाँ पे दोनों ट्रेन करते हैं। जहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे उसकी बॉडी में जो मिमी आ गया वो बाहर निकलता है सोल किंग को बचाने के लिए और यहाँ पे वो टेम्परली जो है सेक्रीफाइस करके जो है जोशीरो को उसको बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम देखते हैं सोल पैलेस में यू है वहा और इचिगो लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे यू है वहा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो और हिमे होती है वो सोल किंग को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो नहीं कर पा रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे मिमी आगे आता है और यहाँ पे सोल किंग से जो है मर्ज हो रहा होता है, जहाँ पे यू है वहाँ को भी नहीं पता होता है कि ये होने वाला है और इसकी ऑलमाइटी ये चीज़ नहीं देख पाती क्योंकि वो फ्यूचर देख पाती है ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शुइन सुई जो है आइजन के साथ एक डील करता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें जो है मदद करनी होगी सोल सोसाइटी को बचाने में, जहाँ पे आइजन इसकी बातें बस सुन ही रहा होता है। हाँ पे यू है वहाँ को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो जो है मिमी हागे के जो है ये सारी चीज़ें देख क्यों नहीं पाया। तब यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि वो खुद ही जो है सोल किंग का बेटा है, तो यहाँ पे वो जो है ये सारी चीज़ें नहीं देख पाएगा जो भी उनकी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। तभी यहाँ पे वो जो है कम्प्लीटली जो है सोल किंग को ऑब्जर्व करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इजिगो से लड़ रहा होता है और इसी बीच में जो है योरी इची एक बैरियर सा बना देती है। तभी यहाँ पे जो यू है वह वो इचिको को उकसा रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि तू जो है अपने माँ के कातिल को ही नहीं मार पाया, जहाँ पे इचिको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पे यूरिची का ध्यान भटकता है और यहाँ पे उरियू जो है उससे एक एरो मार देता है, इसकी वजह से सील बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है सोल किंग वाली। तभी यहाँ पे इचिको से लड़ रहा होता है उरियो और यहाँ पे उरियो को पता लगता है कि इचिको भी कौन सी पावर इस्तेमाल कर सकता है और यहाँ पे वो उसे ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो दूसरी गैंग वाले बंदे होते हैं और यहाँ पे युवा के वो जो है इनसे ही लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो उरी होता है वो इचिको के ऊपर एक कमाल की एरो मारता है, जिसकी वजह से इचिको जो है नीचे गिर जाता है सोल पैलेस से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सारे जो भी बचे हुए कुंसी है वो जो है मिल के उस बैरियर को तोड़ देते हैं और यहाँ पे साथ साथ में सोल किंग की सील को भी। तब यहाँ पे जो यू है वहाँ है वो कम्प्लीटली अब्जॉर्व कर लेता है सोल किंग को और यहाँ पे उसके चेहरे पे अजीब से आंखें भी आ जाती हैं, यानी वो कम्प्लीटली बहुत पावरफुल बीस्ट बन चुका है।
यहाँ पे यूँ है वहाँ सारी पावर सोल किंग की कंटेन नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो छोटे-छोटे बीस में जो है नीचे आ रहे होते हैं, जो कि पूरे सोल सोसाइटी में फैल चुके होते हैं और यहाँ पे हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे शिनसुई और आइज़न और यहाँ पे मिल के जो है उनको ख़त्म कर देते हैं। यानी आइज़न के स्पिरिचुअल ऑरा से ही जो है ये पिचकने लगता है, इतना पावरफुल है आइज़न। तभी यहाँ पे उनके सामने जो है कोई स्टन रीडर्स खड़े हुए होते हैं और यहाँ पे वो सोल रिपर्स के साथ जो है मिलने का वो सामने रखते हैं, जहाँ पे शिनसुई कहता है कि ठीक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो सारे लोग जो है प्लान कर रहे होते हैं कि सारे लोग जो है अपना स्पिरिचुअल प्रेशर इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है उराहारा जो सोल पैलेस तक एक पोर्टल बना सके। तब यहाँ पे हम देखते हैं ग्राउंड फ्लोर सोल पैलेस का, वहाँ पे इचिको नीचे गिरा हुआ होता है और यहाँ पे ओराइमी उसे ठीक कर रही होती है। अब यहाँ पे योरिची कह रही होती है कि चीज़ें बाहर जा रही हैं यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे उसे बुलाना चाहिए हमारी मदद के लिए। तब यहाँ पे वो बुलाती है ग्रेम जॉ को और यहाँ पे उसे देख के इचिको शॉक हुआ पड़ा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यू है वहाँ को, अब उसने जो है जितना उसकी बॉडी कंटेन कर सकती है उतना ऑब्जर्व कर लिया होता है और यहाँ पे वो जो है सब कुछ बदलने लगता है तीनों दुनिया का। यहाँ पे ग्रिमजॉ तैयार होता है इचिको से लड़ने के लिए, क्योंकि उसने जो है उसकी बहुत बेइज्जती मारी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे नेल आके उसे रोक देती है और यहाँ पे कहती है कि मुझे जहाँ पे यू रहा ने भेजा है, और यहाँ पे और भी सारे अपब्रिंगर्स को भी उसने भेजा होता है यहाँ पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यू है वहाँ ने जो सोल सोसाइटी का पूरा मैटर लेके जो है एक क्वींसी वाली बिल्डिंग बना दी, यानी क्वींसी के लिए। तभी यहाँ पे इचिको की गैंग भी एंट्री ले चुकी होती है और बाकी सारे सोल रिपर्स भी, और ये सारी बातें जो है पता लग चुकी होती है यू है वहाँ को। और यहाँ पे बाहर सभी लोग परेशान हो चुके होते हैं कि इतना जल्दी इसने ये सारी चीज़ें की तो की कैसे। यहाँ पे सोल रीपर्स जो है अलग अलग टीम बना के जो है ढूंढने लगते हैं बाकी सारे लोगों को इस क्विंसी पैलेस में। तब यहाँ पे जो स्टर्न रीडर्स होते हैं वो यूहे वहा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सोल रीपर्स को जो है शॉर्ट कर दिया होता है क्विंसी ने। तब यहाँ पे रेंजी के ऊपर हमला किया होता है उरियो ने अपने जो है एरो से, लेकिन यहाँ पे रेंजी अपनी बांकाई खोलता है और यहाँ पे वो पकड़ लेता है उरियो को। लेकिन यहाँ पे उरियो जो है वॉल स्टैंडिंग नाम की अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे रेंजी उसे पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे फिर से उरियो बाहर निकलता है और यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है। तब यहाँ पे इचिगो और यहाँ पे गैंग की मुलाकात एस्किन से होती है, जहाँ पे वो उससे लड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ग्रिम जॉ से लड़ने की कोशिश करता है। जहाँ पे पहले तो एस्किन डर रहा होता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे पॉइजनस थिंग जो है उसे मारने लगता है। लेकिन यहाँ पे एस्किन उसके पीछे आ चुका होता है इचिगो। हम देखते हैं केन पाची और मियोरी को, और उनके साथ कुछ और सोल रिपर्स होते हैं और उनकी मुलाकात होती है परनेडा से। यहाँ पे केन पाची को मना कर रहा होता है मायोरी, लेकिन यहाँ पे केन पाची उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ चला जाता है और यहाँ पे वापस से अटैक करता है केन पाची। लेकिन यहाँ पे इस बार जो है जो परनाडा है वो बड़ा होने लगता है। तब यहाँ पे ये सारी चीजें समझता हुआ मायोरी जो है उसे स्टैप कर देता है केन पाची को, ताकि जो भी उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है परनेडा का, और यहाँ पे वो रुक जाए, नर्व्स उसकी जो है पैरालाइज ही कर देता है। तब यहाँ पे वो खुद उससे लड़ता है। तब यहाँ पे उसे पता लगता है कि परनाडा जो है अपनी बीन्स के द्वारा जो है सबके अंदर अपना ब्लड सर्कुलेट करवा के जो है उसे हरवा देता है। यहाँ पे परनाडा बताता है कि वो सोल किंग का जो है राइट हैंड है और यहाँ पे वो उससे लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीजें देखता हुआ जो है परनाडा अपना बड़ा विशाल रूप निकालता है, जो कि बहुत सारा खतरनाक होता है। जहाँ पे मायूरी को अपने जो है बंदे के ऊपर यकीन होता है और यहाँ पे वो अपनी पंकाई को होता है अचिसोगी, और यहाँ पे उसके अंदर एक प्रेग्नेंट महिला होती है, लेकिन उसके अंदर से असली आशीषों की बाहर निकलता है, जिसके साथ में बहुत सारे लेयर्स है चमड़ी के। और यहाँ पे जब परनेडा उसके ऊपर अपने वेन्स डालने की कोशिश करता है तो वो स्किन हटा देता है और यहाँ पे आशीषों की जो है परनाडा को खा लेता है लेजिट, और यहाँ पे पूरी तरीके से डाइजेस्ट भी कर लेता है उसको। यहाँ पे इचिको जो है लड़ रहा होता है आस्किन से, और यहाँ पे वो जो है कॉन्स्टेंटली उसे फाइट कर रहा होता है। जहाँ पे आस्किन से लड़ने की वजह से ग्रिमजॉ थोड़ा घायल हो चुका होता है। यहाँ पे उसे बचाने के लिए जो है योरिची और यहाँ पे साथ ही साथ में जो और ही में गए होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जो बंदा जो कुंसी होता है वो फायरिंग कर रहा था, यानी जो कुंसी एरो शूट कर रहा था उसे जो है पकड़ लिया होता है शिनसुई ने, और यहाँ पे वो उसे लड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे उसे पता लगता है कि उसकी बॉडी का ही पार्ट है वो कुंसीगन, और यहाँ पे वो अलग से ही फॉर्म में आ जाता है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिको और साथ ही साथ में जो कैंजाई है उसकी लड़ाई का। हाँ भाई इचिको हमेशा एक तरह उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शिनसोई को, जहाँ पे वो अपनी बंकाई खोलता है और यहाँ पे चार सिनारियों में जो है उस क्विंसी को फंसा लिया होता है, और यहाँ पे धीरे धीरे करके जो है उसकी बैंड बजा देता है और यहाँ पे उसे खत्म कर देता है।
ये जो पिरानाटा होता है वो एक्सप्लोसिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आशीज़ो को भी धज्जियाँ उड़ जाती है और यहाँ पे उसके नर्व्स जो है लगने वाले होते हैं मायोरी को, लेकिन यहाँ पे उसे नेमू बचा लेती है और यहाँ पे साइड में ले जाती है, जहाँ पे मायोरी उसे कहता है कि ये हरकतें मत करो और यहाँ पे अगर तुम जो है मर गई तो मुझे जो है दोबारा तुम्हारे जैसा ही बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो मेरी बात गौर से सुनो। जहाँ पे मायोरी जो है पिरानाटा से लड़ने चला जाता है और यहाँ पे जो नेमू होती है उसके नर्व्स में कुछ चीज़ डाल देती है, जिसकी वजह से जो है उसकी बॉडी पॉइजनस होने लगती है परनाडा की। लेकिन उससे पहले ही परनाडा जो है अपना एक उँगली काट देता है और यहाँ पे वो धमाका करने वाला होता है और यहाँ पे मायरो की जान खतरे में लेने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे नीमू उसे बचा लेती है। लेकिन यहाँ पे नीमू खुद जो है उसकी जाल में फंस चुकी होती है और यहाँ पे वो जो है पूरी तरीके से उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन उससे पहले मायूरी नीमू का ब्रेन ले लेता है ताकि वो उसे रिवर्स बचा सके और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अगर नीमू मरते समय उसके पास जो उसका ब्रेन नहीं हुआ तो यहाँ पे उसके सेल्स जो है एक्सप्लोजिव में बदल जाते हैं और यहाँ पे अंदर से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मुझे पता था नीमू तू ये करने वाली है और यहाँ पे हम देखते हैं प्रनाडा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और यहाँ पे वो जो है घसीटता हुआ नीमू को जो है ब्रेन लेके जा रहा होता है मायूरी, और यहाँ पे जो प्रनाडा है उसने उसके पैर मोड़ दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए जो है एकाकू और योमिचिका आ चुके होते हैं। यहाँ पे मायूरी उन्हें बता रहा होता है कि जो बॉडी शेल्स में मैंने रेनगोकू और तोशीरो को रखा है वहीं पे मुझे ले जाओ, और यहाँ पे बेसिकली उसने जो है कुछ अपनी लाइफ फोर्स देके उन्हें बचाया था और यहाँ पे ज़ाम्बी बनने से उन्हें रोका था। तभी यहाँ पे वो जो है खुद वो स्लीपिंग पॉड में बैठ जाता है और यहाँ पे अब बस रुका हुआ होता है। यहाँ पे हमें शिनसोई का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने भैया और भाभी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे उसे पता लगता है इस क्लैन का श्राप यानी शिनसोई के क्लैन का श्राप। यहाँ पे शिनसोई की फैमिली में हमेशा मेल ज़्यादा उम्र तक टिकते नहीं थे और इसी वजह से जो है उसका बड़ा भाई भी मारा गया, और यहाँ पे जो शिनसोई के बड़े भाई की वाइफ यानी उसकी भाभी होती है वो उसे मरना नहीं देना चाहती थी और यहाँ पे वो उसे एक ऑर्क देती है जिससे जो है वो अपनी सेकेंड बांकाई बनाता है। और यहाँ पे उसकी एक बेटी भी होती है और उसका नाम होता है और कोई ननाओ, और यहाँ पे ननाओ जो है किडो में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है सोल सोसाइटी में, और यहाँ पे वो उसे परफॉर्म भी अच्छा करती है और यहाँ पे उसका रिटर्न एग्जाम भी बहुत अच्छी तरीके से जाता है। उसके बाद वो स्क्वाड 8 में जाती है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि यहाँ पे शिनसोई है, और यहाँ पे शिनसोई उसे देखा देखा लगता है। जहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे शिनसोई जो है ओहाना के जो गोद में लेटा हुआ होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो क्विंसी जो है हमला कर देता है उसके ऊपर और यहाँ पे उसे बचाने के लिए जो है नेमू आ जाती है और यहाँ पे उसे जो है ले चली जाती है एक शैडो वाली रियल में, जहाँ पे फाइनली जो शिनसो है वो ननाओ को बता देता है कि वो जो है उसका रिलेशन में चाचू है, यानी अंकल भी बोल सकते हो जैसा नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सुन के ननाओ शौक थी, लेकिन यहाँ पे वो पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बांगा के बारे में कुछ पता है। तब यहाँ पे वो वही ऑर्क उसे देता है जो कि ननाओ की मॉम ने उसे दिया था। वहाँ पे वो जो है एक ब्लेड लेके उस शैडो से बाहर निकलती है और उसको इनसी के ऊपर हमला कर देती है, और यहाँ पे वो लग भी जाता है लेकिन वो अपने आप को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है जिससे जो है ननाओ बच जाती है। उसके बाद वो उसे बीच में से काट देती है और ये रीजनरेट भी नहीं हो पाता। यहाँ पे हमें जो 1000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, दो बंदे हर्षवाल और यहाँ पे बैस भी दोनों जो है ट्रेन कर रहे होते हैं। आपको पता ही होगा कि ये दोनों स्टंट रीडर्स है और यहाँ पे दोनों जो है ट्रेन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बैस भी जो है बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे हर्षवाल कुछ खास नहीं होता। अब यहाँ पे इन दोनों के विलेज को जो है जला दिया होता यू है वहाँ की गैंग ने और यहाँ पे बेसिकली क्विंसी ने, और यहाँ पे इस वजह से दोनों बदला लेना चाहते थे इन दोनों से यानी यूहेवा और क्विंसी से। ये खुद भी क्विंसी होते हैं लेकिन फिर भी तब यहाँ पे वो दोनों ट्रेन करते हैं और यहाँ पे बेस भी तो अच्छा ही होता है, लेकिन हार्शवाल भी जो है अब तलवार उसकी जो फैमिली वेपन है वो चलाना सीख रहा होता है। तब यहाँ पे जिस गांव में वो रह रहे हैं अब नया गांव में आ चुके हैं वहाँ पे आ चुके होते हैं कुंसी ऑफिसर्स और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि यू है वहाँ जो है स्टन रीडर नाम की जो है एक जगह पे एक गैंग बना रहा है जहाँ पे जो भी रिक्रूट क्विंसी होना चाहता है वो आ सकता है। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है बैच भी जो है उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे कहता है कि हम लोग नहीं जाने होने वाले, लेकिन तभी यहाँ पे यूहे वहाँ आता है और यहाँ पे उसके स्पिरिचुअल प्रेशर से सभी लोग छुके पड़े होते हैं, लेकिन हर्षवाल नहीं होता। तभी यहाँ पे यूएवा उसके पास आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं तेरे जैसे ही बंदे को एक ढूंढ रहा था जो कि सबकी पावर स्टोर कर सकता है और यहाँ वहाँ दे सकता है और यहाँ पे पावर्स को जो है वापस से ले भी सकता है, तो बिल्कुल मेरे जैसा है। और यहाँ पे वो हर्षवाल को अपनी जो नई टीम वेस्टर्न रीडर्स में उसमें ले लेता है और यहाँ पे वो सेकंड इन हैंड हो चुका होता है, और यहाँ पे जो बैस भी होता है वो कुछ नहीं होता, दोनों बड़े हो चुके होते हैं। जहाँ पे अभी भी हर्षवाल से कह रहा होता है बैस भी कि हम दोनों मिलकर यूएवा को हरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मान रहा होता। जहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी होती है जहाँ पे
बैस भी हाउसवॉल को कह रहा होता है कि तेरी बॉडी में अभी भी जो है यू है वहाँ की पावर स्टोर है और यहाँ पे तू उसे वापस दे देगा, लेकिन अब फिलहाल यू है वहाँ सोया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो है तुझ में जो यू है वहाँ की पावर है उसे ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे हाउसवॉल बैस भी को मार देता है। हार्शवॉल जो है यू है वहाँ की ऑल माइट इस्तेमाल करता है उरियू के ऊपर और देखना चाहता था कि क्या ये फ्यूचर में हमें धोखा देगा। फिर यहाँ पे हम आते हैं सीन पे, जहाँ पे बैगुगा और रेंजी होते हैं और यहाँ पे उनसे लड़ने के लिए चेराड आया होता है और यहाँ पे हम देखते हैं आस्किन को, जिसने जो है इचिगो और यहाँ पे ओराहिमे को नॉक कर दिया होता है अपने पॉइजन से। लेकिन यहाँ पे यूरीची उसे बचाने के लिए आ जाती है और यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ से निकलो, तुम यू है वहाँ से भिड़ने वाले हो। तभी यहाँ पे यूरीची का छोटा भाई योशिरो आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि वो आस्किन से लड़ेगा और यहाँ पे वो जो है लड़ाई भी कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ब्याकुगा और साथ ही साथ में रेंजी ने मिल के जो है चेराड को नॉक कर दिया होता है और यहाँ पे जेरार्ड कह रहा होता है कि अब कोई मेरिकल ही मुझे बता सकता है। लेकिन यहाँ पे बैकुगा उसका सर खोल देता है और यहाँ पे वो निकल ही रहे होते हैं, लेकिन जेरार्ड एक बड़े से जायंट में बदल जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि यही मेरा मेरिकल है। और यहाँ पे सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है, जहाँ पे बस पूरा हारा बसता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एस्किन ने जो है बहुत बुरी तरीके से जो है योशिरो को पीट दिया होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो हाशवाल है वो अटैक कर देता है ओरियो के ऊपर और यहाँ पे कहता है कि तू भविष्य में हमें धोखा देने वाला है, मुझे ये बात पहले से ही पता थी, बस मुझे कंफर्म करना था। लेकिन तब यहाँ पे उसके पीछे जो है इचिगो आ चुका होता है ओरियो के। फिर यहाँ पे हमें ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ईसेन और साथ ही साथ में ryuken बट एक ग्रेव के बाद होते हैं और यहाँ पे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सोल सोसाइटी चाहेंगे। यहाँ पे हार्शफॉल जो है ओरियो कहता है कि तेरे पास और एक मौका है कि तू जो अपनी लॉयल्टी को प्रूव कर सके, चल इन लोगों को पेल दे। यहाँ पे वो इचिगो से और यहाँ पे ओरियो को लड़ने के लिए कह रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सोल सोसाइटी का। यहाँ पे बहुत सारे जो मिनी मिनी जो मर्ड टाइप के लोग हैं वो आ चुके होते हैं और यहाँ पे सोल सोसाइटी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे आ चुका होता है ईज़रो और यहाँ पे उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर यहाँ पे हमें सोल पैलेस का ही सीन दिखाया जाता है, यानी अब उस जगह को कौन सी पैलेस कहा जाता है जहाँ पे जो चेराड होता है वो मोमो को ढूंढ रहा होता है अपने जाइंट साइज में। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है विजर्ड्स की और यहाँ पे बेसिकली ये लड़ने वाले हैं। तभी यहाँ पे अपने भाई को बचाने के लिए जो योरीची आ चुकी होती है और यहाँ पे आस्किन की बैंड बजा रही होती है। तभी यहाँ पे उरियो और इचिगो लड़े जा रहे होते हैं और यहाँ पे फाइनली उरियो अपना मुंह खोलता है और यहाँ पे कहता है कि मेरे दादाजी ने कहा था यू है वहाँ ही वो बंदा है जिसकी वजह से बहुत सारे क्विंसी मारे गए हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट क्विंसी है उनका नाम खराब ना हो और यहाँ पे मैं जो है इस हरामजादे को ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन तब यहाँ पे पीछे हाशवाल आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैंने ये आउटकम भी देख रहा था, मुझे पता था कि तू हमें धोखा देगा हरामजादे, इसीलिए जो है मैं तुझसे लड़ने वाला हूँ, इन सबको ख़त्म करूंगा। तभी यहाँ पे उरियो को अब गुस्सा चढ़ चुका होता है और यहाँ पे वो कहता है इचिगो तुम यहाँ से निकलो, इसको मैं रोकता हूँ। और यहाँ पे इचिगो और बाकी सारी गैंग अब यू है वहां से भिड़ने के लिए चली जाती है।